देखिए, आज 22 अक्टूबर का दिन है और आज कोटली कॉलोनी वेलफेयर ट्रस्ट ने आज इसको ब्लैक डे के रूप में मनाया है। और जैसे कि आप जानते हैं कि 22 अक्टूबर 1947 को ये मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया का सबसे बड़ा जेनोसाइड और मसैकर हुआ था। आज हम उन शहीदों के नाम एक श्रद्धांजलि देने के लिए हम यहाँ रिहाड़ी कॉलोनी में न्यू प्लॉट से, शक्ति नगर से, जानीपुर एडजॉइनिंग एरिया से, बख्शी नगर से सारे लोग यहाँ एकत्रित हुए और उन्होंने भावनात्मक पूर्ण तरीके से उन बुज़ुर्गों को नमन किया और श्रद्धांजलि दी और उनको याद किया। और आज आपके चैनल के माध्यम से मैं गवर्नमेंट को ये अपील करता हूँ कि जो पिछले 70 सालों से आज हमारे रिफ्यूजी भाइयों के साथ जो भी डिस्क्रिमिनेशन होती रही है, अब आगे से मतलब नहीं सही जाएगी। आज हमारे इतना बड़ा जेनोसाइड किया, पाकिस्तानी सेना की मदद से पश्तूनी काबलियों ने हमारे बुज़ुर्गों पे हमला किया और निहत्थे हिंदुओं और सिखों भाइयों को मारा, हमारी बहनों और माताओं के साथ रेप और अत्याचार किए गए। तो वो उनको हम दिल से याद करते हैं, उनको श्रद्धांजलि देते हैं और आज ये हिंदुस्तान का सबसे बड़ा काला दिन मनाते हैं। और मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अपील करूँगा कि 25 लाख रुपया या फिर 5.5 लाख की जो किस्त दी है, सेकंड अभी पेंडिंग है, वो देने से हमारे ज़ख्म नहीं भरेंगे। हमें कुछ ना कुछ, जैसे कि 1990 में आप रिसेंटली देख सकते हैं जो कश्मीरी माइग्रेंट्स हैं उनको आपने उनके बच्चों को मतलब एजुकेशन में बाहरी कॉलेजेस में उनको रिजर्वेशन है, उनके एजुकेशन की मतलब फैसिलिटी है, उनको पूरी रिजर्वेशन दी गई है, उनको सपोर्ट मिली है गवर्नमेंट से। बट ऐसा क्या हुआ, जो हमारे प्रो नेशनलिस्ट लोग हैं उनको 70 साल लगे, आज तक कोई सपोर्ट नहीं, कोई वो नहीं। मैं ये भी मानता हूँ कि हमारा कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं है जिसने सही तरीके से बात ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तक पहुँचाई हो। आज की अब बात करें, जम्मू एंड कश्मीर में 16 लाख रिफ्यूजी यहाँ पे रहता है। 16 लाख इज़ ए बिग पॉपुलेशन सर, बिग पॉपुलेशन। 2 MPs की सीट हैं, अगर तो 2 MPs को रिप्रेजेंट करते हैं आप। पूरा आर्निया से लेकर रजौरी पुंछ उधमपुर तक हमारे रिफ्यूजीज़ हैं। बट उनकी आवाज़ उठाने के लिए या फिर उनके मैंडेट को लाने के लिए वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इतनी हेल्प नहीं की। मैं चाहता हूँ, आपके चैनल के माध्यम से अपील करता हूँ कि खासकर हमारे बच्चों के भविष्य के लिए कहीं कॉलेजेस में कोई कोटा तो बना देते। पिछले 70 साल लगे, आपने एक मतलब हमारे एजुकेशन नहीं देखी, पार्लियामेंट की सीट, असेंबली की सीट छोड़ो, मैं उस चीज़ पे पॉलिटिक्स में नहीं आऊँगा। मैं सिर्फ ये कहूँगा आपके चैनल के माध्यम से मोदी साहब को कि हमें हमारा जो हक है वो मिले। और बाकी हम वही लोग हैं जो भारत माता की हमेशा जय बोलते हैं और हम अपने हक के लिए लड़ते रहेंगे। चंद्र जी, एक बार फिर से कश्मीर से दोबारा से आवाज़ उठना शुरू हो गई है 370-35A को लेके, और कश्मीरी लीडर एक मंच पर इकट्ठे हो गए हैं। क्या आपको लगता नहीं है एक बार फिर से जम्मू को दबाने की कोशिश की जा रही है और यहाँ के जो लीडर हैं इनको भी ऐसा ही करना चाहिए, यहाँ से एक आवाज़ उठनी चाहिए इस चीज़ को लेके? देखिए, आप बिल्कुल सही प्रश्न पूछा आपने। कश्मीरी कितने अवेयर हैं। आज भी वो जब 370 टूट चुका है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इतनी स्ट्रांग है डेमोक्रेसी में, मतलब इतनी ज़्यादा मतलब फिर भी वो एक मंच पे इकट्ठे होकर गुपकार डिक्लेयर करते हैं और एकजुट आवाज़ में वो प्रोटेस्ट करते हैं 370-35A की एब्रोगेशन के खिलाफ। मगर आज हमारा जम्मू में देखो, ये जम्मू की अब दुर्भाग्य रहा है पूरे जम्मू प्रोविंस का कि यहाँ पे कोई वो लीडर नहीं है। और ख़ासकर हमारे जम्मू, आप हिस्ट्री उठा के देख लो, जो ये राजा थे, चाहे वो छोटे छोटे राजा थे, अखनूर के राजा अलग थे, मतलब सांबे के राजा अलग थे, हिमाचल के राजा अलग थे, जो भद्रवा मतलब चंबा पड़ता था, तो ये आपस में ही लड़ते रहते थे। आज भी वही हो रहा है। हम जम्मू के लोग एक दूसरे की लेग पुलिंग करने में लगे हैं और एक प्लेटफॉर्म पे आके जब तक हम एक आवाज़ नहीं उठाएंगे वो आएंगे नहीं, क्योंकि इन सबकी ईगो हर्ट होती है। सारे अपने आप को लीडर समझते हैं, आऊँ लीडर बस कर करके जम्मू का इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया है। जम्मू की अगर खुशहाली की बात करनी है तो जैसे मैं कल ही पैंथर्स पार्टी ने कोई जम्मू डिक्लेरेशन की बात की है, मैं उनको सराहना देता हूं, हर्षदेव सिंह जी को। खासकर जम्मू के हक की बात तो कर रहे हैं। जम्मू के सोशल ऑर्गेनाइजेशन और जितने भी प्रोमिनेंट सिटीजन्स हैं उनको एक प्लेटफॉर्म पे लाने की कोशिश तो कर रहे हैं। तो ऐसी सोच की ज़रूरत है। इसी सोच के माध्यम से हम जम्मू का, हमने ये नहीं देखना कि हम पैंथर्स के हैं, हम कांग्रेस में हैं, हम बीजेपी में हैं, हम एकजुट में हैं या हम कोई अपनी NGO चलाते हैं। हमें एक प्लेटफॉर्म पे आना पड़ेगा और जो एक मतलब सबमिशन करो, जैसे कि ऐसे नहीं गुप्ता एम्पायर इतना बड़ा एम्पायर हो गया, उसने पूरे अफ़गानिस्तान तक राज किया। मौर्यन एम्पायर इतना बड़ा एम्पायर हो गया, सभी राजाओं ने उनके आगे सबमिशन किया कि हाँ जी, इनके साथ
वेल एडवाइजर्स हैं, चाणक्य था, वो था। तो ऐसे ही हमें उस लीडर को चुनना चाहिए जिसके आगे हम सब सरेंडर हों और एक जम्मू प्रोविंस की एक आवाज़ उठाएं, ताकि वो आवाज़ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो डेफ ईयर्स हैं उनके पर्दे फाड़ सके। चंदर दत्ता।